हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 1 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है मैरीडैंग, उसकी सेकंड यूनिट लाइफ अराउंड अस। और सेकंड यूनिट का आपका जो है चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो है पिक्चर टाइम, यानी कि पिक्चर दी है देन उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो सबसे पहले देखो ये पिक्चर्स किसके बारे में है, क्या है इसमें एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, मंकी है, एंड डोंकीज हो गए, स्नेक, डियर, स्क्विरल, हैन। तो ये सारे एनिमल्स यहाँ पर हैं। सो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स। उसके बाद है कैन यू नेम दीज एनिमल्स, क्या इन एनिमल्स के आप नाम लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं, कौन कौन है। आप चाहे तो साथ में नंबर भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ नाम भी लिख सकते हो। लायन है, स्नेक है, देन मंकी है, और लेपर्ड है, उसके बाद हैन है, डियर है, और क्या है, स्क्विरल भी थी वहाँ पे नीचे ही, और लास्ट में क्या है, डोंकीज। तो ये सारे जो हैं एनिमल्स यहाँ पर हैं। डू यू नो द नेम ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश, क्या इन सबके नाम आपको इंग्लिश में पता है, तो येस, क्योंकि हमने अभी लिखा है सबका। वेयर हैव यू सीन दैम, आपने जो है इन सबको कहाँ देखा है। अब देखो ये कहीं भी हो सकते हैं, अगर आपने जू में देखा है तो आप जू लिख सकते हो, या कुछ एनिमल्स को अपने घर पे देखा है तो आप घर भी लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ आपने देखा वो आपको बताना है। आर देयर एनी बर्ड्स इन द पिक्चर, क्या यहाँ पर कुछ बर्ड्स भी हैं, तो यस। और कौन है वो बर्ड्स, हैन एंड आउल, वो क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ हमने आउल नहीं लिखा था तो वो भी लिख लेना। देन उसके बाद है कैन यू सी द स्नेक्स। अब यहाँ पर देखो क्या आपको स्नेक्स दिखाई दे रहे हैं, तो स्नेक्स तो हैं वहाँ पर, यस। और कितने स्नेक्स हैं, तो देखो कितने हैं वहाँ पर स्नेक्स, ये रहे, एक ये है, एक ये है, तो कितने हैं, 2। सो यस एंड 2। व्हाट इज द मंकी डूइंग, अब जो मंकी है वो वहाँ पर क्या कर रहा है, सो द मंकी इज हैंगिंग ऑन द ट्री। मंकी क्या है, हैंगिंग कर रहा है, यानी कि लटका हुआ है वहाँ ट्री पर। नाउ फन विद नंबर्स, अब यहाँ पर जो नंबर से रिलेटेड एक छोटी सी पोएम है। 1 2 3 4 5 वंस आई caught a fish alive। तो यहाँ पे देखो काउंटिंग भी है, साथ में एक पोएम भी है कि 1 2 3 4 5 वंस आई caught a fish alive। अब कोट आपका न्यू वर्ड्स हो सकता है, कोट का मतलब है पकड़ना, कि मैंने एक मछली को पकड़ा था, अलाइव का मतलब जो क्या थी, जिंदा। ओके, ये आपके न्यू वर्ड्स हो गए। 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन। अगेन का मतलब दोबारा या फिर से। देन का मतलब तब। पहले क्या हुआ, पकड़ा, देन 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन, और फिर मैंने उसको फिर से जाने दिया। गो का मतलब क्या होता है, जाना। नाउ हैव यू सीन अ फिश, क्या आपने कभी कोई फिश देखी है, सो यस। कहाँ पर देखी है, तो पोंड में हो सकता है या फिर सी में हो सकता है, जहाँ भी आपने देखी वो आप बताएंगे। व्हाट वॉज इट्स कलर, तो उसका कलर क्या था वो आपको बताना है। किसी का सिल्वर हो सकता है, गोल्डन हो सकता है, जो भी कलर की आपने देखी है वो आपको यहाँ बतानी है। नाउ जॉइन द लेटर इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू कंप्लीट द पिक्चर्स। अब देखो ए के बाद बी के बाद सी, ठीक है। देन DE FG HI JK, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। देन LM NO P Q R S T U V W X Y and Z, तो A से यहाँ, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करके इसको बना देना है। नेक्स्ट आता है 5 लिटिल मंकीज, तो ये एक छोटी सी पोएम है, 5 लिटिल मंकीज। 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, जंप का मतलब कूदना, तो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं एक ट्री पर। 1 फेल डाउन मतलब नीचे गिरना, नीचे गिर जाना। सो एक नीचे गिर गया एंड बम्प्ड हिज नी, और उसके नी जो है वहाँ पे टकरा गया या चोट लगी उस पर, तो आवाज़ क्या आई, आ। देन कितने मंकी रह गए, 4 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन अ ट्री, वो फिर से जंप कर रहे थे ट्री पर। 1 फेल डाउन, फिर से एक गिर गया एंड बम्प्ड हिज नी, और उसका भी क्या हो गया, नी पे घुटने पर चोट लगी।
देन 3 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। फिर जो 3 थे वो जंप कर रहे थे, उसमें से भी एक गिर गया और उसके भी क्या है, नी पे चोट लगी और फिर आ। तो इसी तरह से पूरी आपकी पोएम चलने वाली है। 2 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी, आ। लास्ट 1 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। नाउ अब क्या है, तो कुछ नहीं बचा। नाउ नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, ईच ऑफ देम इज होल्डिंग हिज नी। अब क्या है, सब लोग अपना अपना घुटना पकड़ के वहाँ पर खड़े हैं, बिकॉज उन सब के ही नी पे चोट लगी है। अब यहाँ पर आपके न्यू वर्ड्स हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये तो आपकी काउंटिंग होगी। लिटिल मतलब छोटे, फेल का मतलब गिरना, बम्प्ड का मतलब है किसी चीज़ से टकरा जाना, उसको आप बोलते हैं। तो उनका जो है घुटना, वो जो है नी जो है वहाँ पर लगा था नीचे गिरते हुए। होल्डिंग मतलब पकड़ना, अब वो अपने नी को पकड़ कर खड़े हैं। नाउ लेट अस डू सर्कल द लिटिल वर्ड इन द पोएम वेन एवर यू फाइंड इट। अब इस पोएम में जहाँ जहाँ आपको लिटिल मिला है वहाँ आपको क्या करना है, उसे सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं। 5 लिटिल मंकीज, देन 4 लिटिल मंकीज, देन 3 लिटिल मंकीज, और कहीं भी नहीं है। 2 लिटिल मंकीज, 1 लिटिल मंकी, एंड दैट्स ऑल। नोटिस द राइमिंग वर्ड्स 5, अलाइव, ट्री, नी इन द 2 सॉन्ग्स यू हैव रेड। तो अब देखो यहाँ पर ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। देखो 5 अलाइव सेम साउंड आ रही है, नी ट्री सेम साउंड आ रही है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स, जिनकी जो है साउंड सेम होती है। सो सेम आपको जो है यहाँ पर मेक राइमिंग वर्ड्स फॉर 10 बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ से लेकर हमें 10 के राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। जैसे देखो लास्ट में क्या है, 10 में ई और एन, तो ई एन हमने लगा दिया। जिस चीज़ के आगे वाला हम चेंज करेंगे, हैन, पेन, मैन, डेन। तो ये सब क्या है, 10 के राइमिंग वर्ड्स। नाउ डू यू नो एनी अदर नंबर राइम्स? क्या आपको और भी नंबर राइम्स पता है? आज के पेरेंट्स और एल्डर एट होम, इट कुड बी इन एनी लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है। देन आपको क्लास में बताना है। जैसे 1 2 बकल माई शू, 3 4 नॉक एट द डोर, 5 6 पिक अप स्टिक्स, 7 8 ले देम स्ट्रेट, 9 10 अ बिग फैट हैन। तो कोई भी आपके राइमिंग वर्ड्स हो सकता है या राइमिंग पोएम हो सकती है। नाउ मैच द एनिमल्स विद देयर नेम्स। अब ये यहाँ पर आपको नाम दिया है और यहाँ आपको एनिमल्स है, इनको आपको करना है मैच। जैसे फिश, एलिफेंट है हमारा नीचे, और ये आपका मंकी, ये फ्रॉग, और ये है आपका रैबिट, और सबसे ऊपर है आपका लायन, जो कि जिसकी पिक्चर बनी है सबसे नीचे यानी कि बीच में। ठीक है, सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके न्यू वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी यही हैं, इनका मीनिंग मैंने लिख दिया है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वगैरह ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।